नमस्कार दोस्तों। मैं हूं प्रवेश और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स भारत। दोस्तों, भारत अब सिर्फ डिफेंस खरीद नहीं रहा, बना भी रहा है, और वो भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। हाइपरसोनिक एरोस्पेस प्रोग्राम, मरीन न्यूक्लियर रिएक्टर्स और 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल, ये तीनों प्रोजेक्ट्स मिलकर बना रहे हैं एक नया भारत, टेक्नोलॉजिकली अनस्टॉपेबल इंडिया। तो चलिए देखते हैं कि तीनों सीक्रेट प्रोजेक्ट के अंदर क्या छुपा है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट ध्वनि की। डीआरडीओ का ये एक टॉप सीक्रेट एरोस्पेस प्रोजेक्ट है, जिसका फर्स्ट टेस्ट दिसंबर 2025 में होने वाला है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये एक रीयूजेबल हाइपरसोनिक व्हीकल हो सकता है, जो स्पेस के एज तक जाकर वापस एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगा बिना डैमेज के। अब ये पॉसिबल कैसे होगा? इसके लिए डीआरडीओ ने बनाई है 251 एडवांस थर्मल प्रोटेक्शन टाइल्स, कार्बन कार्बन कंपोजिट्स, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिरेमिक्स और सिलिकॉन कार्बाइड मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से। हर टाइल अलग टेम्परेचर के जोन के हिसाब से डिजाइन की गई है, ताकि जब व्हीकल मैक 5 या उससे ज्यादा स्पीड पर चले तो हीट से जले नहीं, मेल्ट नहीं हो। ये टेक्नोलॉजी रीयूजेबल हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म्स के लिए गेम चेंजर है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो इंडिया उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास रीयूजेबल हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, जैसे यूएसए और रशिया। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है जो फ्यूचर में हाई स्पीड सर्विलियंस, क्विक स्ट्राइक और इवन स्पेस एक्सेस के लिए यूज हो सकती है। अगला प्रोजेक्ट है मरीन न्यूक्लियर रिएक्टर। भारत अब बना रहा है कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो शिप और पावर प्लांट्स दोनों के लिए यूज होंगे। बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एक 55 मेगावाट प्रोटोटाइप के बाद अब एक बड़ा 200 मेगावाट रिएक्टर डिजाइन कर रहा है। ये रिएक्टर्स शिप के अंदर फिट होंगे, मतलब फ्यूल भरने की जरूरत नहीं, पॉल्यूशन जीरो और एंड्योरेंस अनलिमिटेड। ये कॉन्सेप्ट पहले सिर्फ यूएस और रशिया जैसे देश यूज करते थे। अब इंडिया भी अपने इंडिजीनियस वर्जन ला रहा है। इसका फायदा क्या है दोस्तों? पहले, मैरीटाइम एनर्जी इंडिपेंडेंस, अब डीजल फ्यूल पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपनी शिपिंग और नेवी दोनों सेल्फ सफिशिएंट बनेंगी। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, पहली बार इंडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री के लिए ओपन कर रहा है। इंजीनियरिंग चैलेंज है, रेडिएशन शील्डिंग लाइट वेट होनी चाहिए, रिएक्टर कॉम्पैक्ट और सेफ होने चाहिए। बार्क के साइंटिस्ट इस पर काफी फास्ट काम कर रहे हैं। इमेजिन करिए, इंडिया का एक न्यूक्लियर पावर्ड कार्गो शिप जो मंथ्स तक सी में चले बिना रिफ्यूल हुए। यही है इंडिया का नेक्स्ट विजन। और अब बात करते हैं इंडिया के अल्टीमेट स्ट्राइक वेपन ब्रह्मोस। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अब इसका एक्सटेंडेड रेंज वर्जन रेडी है 800 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने के लिए। पहले ब्रह्मोस की रेंज थी सिर्फ 290 किलोमीटर, अब ये बढ़कर 800 किलोमीटर हो गई है, ऑलमोस्ट ट्रिपल। स्पीड अब भी सेम सुपरसोनिक है, मैक 2.8 से मैक 3 तक। मतलब जब ये मिसाइल लॉन्च होती है, एनिमी के पास रिएक्ट करने के लिए बस कुछ सेकंड्स होते हैं। ये अपग्रेडेड वर्जन लैंड, सी और एयर तीनों प्लेटफॉर्म से फायर हो सकते हैं। SU-30 MKI जेट से भी एयर लॉन्च वर्जन टेस्ट हो चुका है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है? इंडिया अब डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ डेटरेंस लेवल बढ़ा रहा है। 800 किलोमीटर रेंज का मतलब एनिमी के अंदर तक प्रिसीजन स्ट्राइक बिना बॉर्डर क्रॉस किए। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस ने टेररिस्ट बेसिस को टारगेट किया था, और पाकिस्तान के चाइनीज PL-15 डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाए। अब इमेजिन करो, फ्यूचर में यही मिसाइल नवल शिप्स और सबमरीन से भी लॉन्च हो सकेगी। तो दोस्तों, इन तीनों प्रोजेक्ट का मतलब सिर्फ नए वेपन्स नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी शिफ्ट है। एयर, प्रोजेक्ट ध्वनि देता है स्पीड और ग्लोबल रीच। सी, मरीन न्यूक्लियर देता है अनलिमिटेड एंड्योरेंस। लैंड, ब्रह्मोस 800 किलोमीटर देता है डीप स्ट्राइक पावर। ये सब मिलकर बना रहे हैं एक ऐसा डिफेंस इकोसिस्टम जहां इंडिया कहीं किसी पर डिपेंड नहीं करता, प्योर सेल्फ रिलायंट है। हाँ, चैलेंजेस हैं, फंडिंग, टेस्टिंग, टाइमलाइंस, लेकिन विजन क्लियर है, आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे पावरफुल लगा, ध्वनि, मरीन न्यूक्लियर या ब्रह्मोस 800 किलोमीटर। मैं हूं प्रवेश, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और डिफेंस इंसाइट के साथ। जय हिंद।